पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से मिडिल स्कूल खुल जाएंगे। NCOC ने 6ठी से 8वीं जमात की पढ़ाई शुरू करने की इजाज़त दे दी। सिंध का मिडिल तक की रेगुलर क्लासेस भी शुरू करने से इनकार। 6ठी से 8वीं तक की तालीम 28 सितंबर से शुरू होगी। हुंजा में 9 असातिज़ा में कोरोना वायरस के बाद 3 सरकारी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद। कराची क्लिफ्टन के एक शॉपिंग मॉल में काम करने वाली लड़की का सरेआम अगवा और गैंग रेप। लड़की का कहना है कि वो घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। 2 मुल्जिमान ने अगवा के बाद ज्यादती की, शॉपिंग मॉल के सामने फेंक गए। 22 साल लड़की की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज, तिब्बी मुआयने में ज्यादती साबित। DNA टेस्ट करवा लिया गया, जल्द गिरफ्तारियों का इम्कान। भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर 264 अफराद को जिंदा जलाकर मारने वाले MQM के सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी गई। कराची में सदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। उस वक्त की MQM के सूबाई वजीर सनत रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान अदम सबूत पर बरी। सहूलतकारी पर 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा। मुकदमे का मरकजी मुल्जिम MQM कराची तंजीमी कमेटी का इंचार्ज हम्माद सिद्दीकी अब तक मफरूर। फैक्ट्री में आग 11 सितंबर 2012 को लगाई गई थी। फैक्ट्री मालिकान ने दुबई से रिकॉर्ड कराए गए बयान में तस्दीक की कि MQM ने 25 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था। इनकार के बाद आग लगने का वाकया हुआ। सानहा बल्दिया के मंसूबा साज और हुक्म देने वाले फिर बच गए। वफाकी वजीर अली जैदी का बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फैसले से साबित हो गया कि GIT रिपोर्ट में गड़बड़ की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लवाहिकीन को जिस इंसाफ की तवक्को थी वो नहीं हुआ। केस के मुल्जिमान को ड्राई क्लीनिंग मशीन से धो दिया गया। तर्जुमान MQM फैसल सब्जवारी ने कहा कि रऊफ सिद्दीकी के बरियत से साबित हो गया कि केस से मुत्तहदा का ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज की तवज्जो मुकम्मल तौर पर मुल्की दिफा पर मरकूज है। खित्ते में उभरते हुए चैलेंजेस और खतरात से आगाह हैं। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ किसी भी खतरे का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ की फायरिंग रेंज जेहलम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जदीद तरीन टैंक BT4 की जंगी इस्तेदाद का मुशाहिदा किया। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। APC में शामिल तमाम जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। ऐलान करदा फैसलों पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि कौम को APC और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से उम्मीद नजर आ रही है। ऑपोजिशन जमातों में पहली बार असेंबलियों से इस्तीफों पर इत्तफाक हो गया है। तरीक़ाकार और वक्त का तयन होना बाकी है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को 1 अक्टूबर को तलब कर लिया। मौलाना फजल रहमान पर माली बदउनवानियों और आमदन से ज़्यादा असासाजात रखने के इल्ज़ामात हैं। सेक्रेटरी जनरल JUI फे खैबर पख्तूनख्वा मौलाना अताउल हक दरवेश का रद्द-ए-अमल। कहा कि APC के बाद नैब की हरकत से लगता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। हुकूमत एहतसाब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयों से बाज रहे। फैसल वावडा ने लंदन में प्रॉपर्टी बनाई जो पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि टैक्स वाडा नहीं देते, एमनेस्टी स्कीम से फायदा उन्होंने उठाया। जाली डिग्री का इल्जाम उन पर है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि दोहरी शहरियत के हवाले से भी फैसल वावडा के खिलाफ केस चल रहा है। ऐसे शख्स को दूसरों के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए जिसका अपना दामन साफ नहीं। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क वफाकी हुकूमत ने भेजा, वापस भी वफाकी हुकूमत को ही लाना होगा।
अदालत सजा याफ्ता मुजरिम की हवालगी का हुक्म जारी नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सजा याफ्ता शख्स बाहर चला गया, अदालत से पूछने या बताने की जहमत तक नहीं की गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वारंट गिरफ्तारी तामील करा दिए गए। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस के वारंट हसन नवाज ने वसूल किए। वफाकी हुकूमत ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। हसन नवाज की जानिब से वारंट गिरफ्तारी वसूल करने की तरदीद, कहा कि दस्तावेज पर दस्तखत उनके नहीं, वो दस्तखत में 2S इस्तेमाल ही नहीं करते। वारंट वसूल किसने किए, मुअम्मा बन गया। नवाज शरीफ बेनकाब हो चुके, उन्होंने किसी और को नहीं अपने आप को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी चाराजोई करेंगे। बरतानवी हुकूमत से भी नवाज शरीफ की वापसी का मामला उठाएंगे। मरियम नवाज का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला। एवनफील्ड केस में अपील की समाअत के लिए पेश होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत 24 सितंबर तक बढ़ा दी गई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक तरसीलात में फ़र्क होता है। जब कोई दस्तावेज ट्रायल का हिस्सा नहीं बनाई जा रही, किसी बैंक अफसर को मुल्जिम नहीं बनाया गया, तो कार्रवाई किस बुनियाद पर की जा सकती है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का दो टोक फैसला है कि जब तक डॉक्टर नवाज शरीफ को वतन वापस आने की इजाज़त नहीं देते तब तक वो नहीं आएंगे। नवाज शरीफ को भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत का था। डॉक्टर यास्मीन राशिद रोज़ाना कहती हैं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स दुरुस्त थीं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए उसका अंजाम याद रखें। फौज आईनी इदारा है। नवाज शरीफ फौज की मुखालफत करके आइन दुश्मनी के मुर्तकिब हुए हैं। नवाज शरीफ का अपनी फौज के खिलाफ ऐलान जंग मुल्क दुश्मनी है। साबित हो गया कि नवाज शरीफ आज भी भारत के हाथों में खेल रहे हैं। काबीना इजलास में असद उमर का शीरी मिजारी के बाज़ बयानात पर एतराज़, कहा सबसे ज़्यादा शीरी मिजारी बोलती हैं। वज़ीर आज़म ने वज़रा को गैर ज़रूरी बयानबाजी से रोक दिया। कहा कि वज़ीर की कोई ज़ाती राय नहीं होती, कोई वज़ीर फजूल बात ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने फर्द जुर्म के बाद नैब की जानिब से गिरफ्तारी पर सवालात उठा दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश मुकम्मल और फर्द जुर्म आयद होने के बावजूद मुल्जिम की गिरफ्तारी का क्या जवाज़ है। अदालत ने पूछा, क्या नैब महज इसलिए गिरफ्तार करता है कि उसके पास गिरफ्तारी का इख्तियार है? क्या ये कानून के इस्तेमाल में बदनीयती नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन की मुस्तकली के खिलाफ रेलवे की अपील खारिज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि रेलवे इंतजामिया को कोई पूछने वाला नहीं। रेलवे में मुलाजमीन की भर्तियों पर कोई पॉलिसी नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि भर्तियों के वक्त काबिलियत और मेरिट को क्यों नहीं देखा जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। K4 मनसूबे समेत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सिंध के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत। गंदम और चीनी की दस्तयाबी और कीमतों से मुतालिक जायज़ा इजलास की भी सदारत। दोनों इजनास की दस्तयाबी और मुनासिब कीमत यकीनी बनाने का हुक्म। गैस पैदावार में कमी पर मुमकिन बचत के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। इस बार गैस के कम प्रेशर का बहाना, कराची में बिजली की लोड शेडिंग में फिर इजाफा। कई इलाकों में रात भर बिजली की फरहमी मुअत्तल रही। मलीर, लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, खारदर, स्कीम 33 और गुलशन इकबाल समेत शहर के कई इलाकों में कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कोरोना और पोलियो की रोकथाम के लिए मौलाना तारिक जमील और दीगर उलमा कराम का किरदार काबिल तहसीन है।
रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस के रवैये से तंग ड्राइवर ने अपने रिक्शे को ही आग लगा दी। ड्राइवर वली जान का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुसलसल रिक्शे का चालान कर रहा था, रिक्शा जलकर राख। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में डॉल्फिन एहलकारों का शहरी पर मुबैना तशद्दुद, तलाशी के बहाने पैसे निकालने का इल्ज़ाम, एहलकार मुअत्तल। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाइक उठाने पर शहरी का एहतजाज, शहरी लिफ्टर के सामने लेट गया, लिफ्टर से शहरी के एहतजाज पर बाइक वापस कर दी। बाजोड़ के इलाके में पाक फौज की चौकी पर सरहद पार से फायरिंग, सिपाही साबिर शाह शहीद। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सरहदी इंतजाम का मामला बाकायदगी से उठा रहा है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस के साइंसदानों और सिविल इंजीनियर्स को सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब, 3 खवातीन समेत 23 साइंसदानों और इंजीनियर्स को अवार्ड्स दिए गए। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने अवार्ड्स दिए। कहा कि स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदान और इंजीनियर्स हमारे हीरोज हैं। भारतीय इलाके जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के पुरस्कार कत्ल का वाकया, एहतजाज के लिए हिंदू कम्युनिटी के अफराद इस्लामाबाद रवाना। PTI के रुकन कौमी असम्बली और सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल रमेश कुमार कहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी भारतीय हाई कमीशन के बाहर 24 सितंबर को धरना देगी। भारतीय पुलिस खुदकुशी का ड्रामा रचाकर हक़ाइक़ पर पर्दा डाल रही है। वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 194 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ईरान जौहरी प्रोग्राम तनाज़ा, सिफारतकारी और गुफ्तगू से हल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का खिताब। कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। न्यूजीलैंड हमले की तारीख 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी यकजहती का दिन करार देने का मुतालबा। चीन किसी भी मुल्क से सर्द या गर्म किसी भी किस्म की जंग नहीं करना चाहता। चीनी सदर शी जिनपिंग का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब। कहा कोरोना वबा का सियासी मकासद का इस्तेमाल सख्ती से मुस्तरद किया जाना चाहिए। चीन की कोरोना वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर तरक्की पजीर ममालिक तक पहुँचाने का ऐलान। और स्वीडन में होने वाली नोबेल इनाम की रिवायती तकरीब मनसूख, इनामात ममालिक तक पहुँचाए जाएंगे। नोबेल इनामात का ऐलान 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा।